तो फाइनली दोस्तों Redmi Note 7 जिसके लिए हम लोग बहुत दिनों से रुके हुए हैं, वेट कर रहे थे कि कब लॉन्च होगा इंडिया में, तो इसकी फाइनली ऑफिशियल लॉन्च डेट जो है निकल के सामने आ गई है। और ये जो फोन है आपका 28 फरवरी को लॉन्च होने जा रहा है इंडिया में। आपको अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो चाइना के प्राइसिंग के हिसाब से ये जो 3GB वेरिएंट है 3GB 32GB वो आपका मिल सकता है 9,999 रुपए में। 4GB 64GB जो है वो तकरीबन आपको 11,999 रुपए में मिल सकता है। और जो आपका 6GB 64GB है वो तकरीबन आपको 14,000 की प्राइस में मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिले इंडियन प्राइस में, और 1,000 का हो सकता है कि डिफरेंट मिले चाइना की प्राइस से। तो ये तो जो है क्लियर हो ही जाएगा 28 फरवरी को। अब बात रहती है दोस्तों कि इसके स्पेक क्या हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा, तो मैं आपको स्पेक बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बात करते हैं आगे अगले फोन की जो है Redmi Note 7 Pro। और ये भी फोन जो है लॉन्च होने वाला है चाइना में। ये फोन जो है कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगा। जहां तक उम्मीद की जा रही है दोस्तों कि Redmi Note 7 के साथ Redmi Note 7 Pro भी जो है 28 फरवरी को इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और इसका ग्लोबल लॉन्च इवेंट जो है इंडिया में ही हो सकता है, जैसा कि हम लोग को Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro के टाइम में देखने को मिला था। Redmi Note 5 Pro जो है सबसे पहले जो है इंडिया में लॉन्च हुआ था, उसके बाद जो है ग्लोबली अदर कंट्रीज में लॉन्च हुआ था। तो ऐसा ही कुछ जो है Redmi Note 7 Pro के साथ भी हो सकता है। और अगर मैं आपसे बात करूं Redmi Note 7 Pro के स्पेक के बारे में, तो फोन जो है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है Redmi Note 7 के तरह ही। बस जो चीजें चेंजेस आपको देखने को मिलेगी वो आपको कैमरास में देखने को मिलने वाला है। और जो प्रोसेसर होने वाला है दोस्तों वो काफी अच्छा होने वाला है और काफी तगड़ा होने वाला है। स्नैपड्रैगन के 675 चिपसेट के साथ जो है ये फोन लॉन्च हो सकता है। और इसमें आपको ट्रूली 48 मेगापिक्सल का जो है Sony IMX586 का सेंसर देखने को मिल सकता है। और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी दोस्तों वो तकरीबन 4GB 64GB के लिए आपका पड़ सकता है 14,999 रुपए। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों तो इसका जो रियल कंपटीशन होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है Samsung Galaxy M30 के साथ। उसके बाद Asus Zenfone Max Pro M2 जो है वो भी इस फोन के साथ कड़ी टक्कर देने वाला है। लेकिन दोस्तों जब Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro लॉन्च होगा ना, तो मुझे लगता है कि ये जो फोन है इंडियन मार्केट में तबाही करने वाला है। क्योंकि आप अगर इस बार देखो तो काफी अच्छा कैमरास आपको मिल रहे हैं, प्रोसेसर काफी अपग्रेडेड आपको मिल रहा है, और बैटरी लाइफ भी यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे में हर एक चीज जो है यहाँ पे अपग्रेड की गई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro जो है काफी तबाही मचाने वाला है। बाकी आप बताओ दोस्तों, आपको 15,000 की प्राइस में अभी के मार्केट में कौन सा फोन बेस्ट लगता है? और Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro आने के बाद क्या लगता है आपको कि 15,000 में बेस्ट फोन जो होगा, कोई भी अगर लेना चाहेगा तो Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है कुछ टाइम तक, बाकी जब तक कोई और नया फोन नहीं लॉन्च हो जाता है। तो बस ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो कर देना इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि कुछ टाइम से मैं ऑफ था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसी वजह से मैं जो है रेगुलर नहीं वीडियो बना पा रहा था। अब कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस देते रहूं और अपडेट्स जो है देते रहूं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए